जवानों, अपने अमलों किरदार से अपनी बहनों के ईमान को बचाओ और मेरे असीसों अपनी बेटियों को ईमान को बचाओ। शादियों को सस्ता करो, महंगाई को दूर करो, डिमांड बंद करो, तमाशे बंद करो, तो तुम्हारे इस अमल की वजह से न जाने कितनी की बेटियों का ईमान लूटने से महफूज। शादी हुई है इमामुल अंबिया के साथ, लेकिन वलीमा कितना सस्ता हो रहा है कि पनीर और खजूर का हलवा बना करके हुजूर ने अपना वलीमा फरमाया। इस कदर शादी को हुजूर ने आसान बनाया। लेकिन आज हमारे समाज का सबसे महंगा, सबसे मुश्किल, सबसे दुश्वार शादी ब्याह बारात करना है। बोलिए है कि नहीं है? महंगा तो इस कदर है कि अगर एक मीडियम क्लास का आदमी जिंदगी भर मेहनत और मजदूरी करता है, पेट काट करके पाई पाई जमा करता है, और अगर बुढ़ापे में एक बच्ची की शादी कर दिया तो कर्ज के बोझ के नीचे वो कब्र की मंजिल तक दबा रहता है। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है ना? तो जब अल्लाह ने इसे आसान बनाया है, हुजूर ने इसे आसान बनाया है, तो आखिर ये मुश्किल कैसे हो गया? ये इतना दुश्वार कैसे हो गया? ये इतना महंगा कैसे हो गया? तो आप अपने सीने पे हाथ रख करके कहेंगे, हजरत अल्लाह और रसूल ने तो आसान बनाया था, लेकिन हमारे समाज के जहेज के डिमांड ने शादियों को महंगा कर दिया है। बेजा अखराजात ने शादियों को महंगा कर दिया है। हमारी खुराफात ने शादियों को महंगा कर दिया है। हमारे बेजा अखराजात ने शादियों को महंगा कर दिया है। आज इसी महंगाई का नतीजा है कि आज हमारे समाज की मुस्लिम बच्चियां शादियों के महंगा होने की वजह से गैरों से शादियां रचा रही हैं। मुझसे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आपका रिश्ता होता है। सोशल मीडिया पर हम लोगों से ज्यादा आप रहते हैं, इसलिए कि हम लोगों को मुताले और दरसगाही से फुर्सत नहीं। सोशल मीडिया के जंगल के जंजाल में कहां फंस पाएंगे? आप खुद हिंदुस्तान का जायजा लीजिए। आज मेरी कौम की बेटियां अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, अपने इस्लाम को बेच रही हैं। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद होकर गैरों के हाथ में हाथ दे करके शादियां कर रही हैं। और एक साजिश जो मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुस्तान में चलाई जाती है, उस साजिश का हमारी बेटियां आज शिकार होती जा रही हैं। आप हो सकता है ये सोच करके बात अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दे कि होगा कहीं वाकया पेश आया होगा, हमारा उससे क्या रिश्ता है, हमारा उससे क्या ताल्लुक है। मैं कहता हूं पूरे बस्ती के जिंदा दिल और गयूर मुसलमानों, आज किसी की बेटी मुर्तद होकर अपना ईमान बेच चुकी है। इर्तिदाद का तूफान आज किसी के दरवाजे तक आया है।
कुफ्र की आंधी आज किसी भाई के दरवाजे तक पहुंची है। अगर हमारे शादियों का यही हाल रहा और ये बेराहरबी रही और इस कदर शादियां महंगी रही तो अल्लाह न करे कभी ऐसा हो ये इर्तिदाद का तूफान हमारी दहलीज पर भी आ सकता है और ये कुफ्र का तूफान हमारी चौखट पर भी आ सकता है। मैं पूरे हिंदुस्तान की नहीं, मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर की मिसाल दे दूं। महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है जिसको अमरावती कहते हैं, जहां फकीर का बारह आना जाना हुआ है। उस छोटे से शहर में मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 800 बच्चियों ने अपने ईमान का सौदा करके गैरों से निकाह कर लिया। अल्लाह। उसी शहर के एक 32 साला बच्ची से जब मीडिया ने बयान लिया था, जरा दिल थाम करके फकीर के जुमलों को सुनना, दिल कांप उठेगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी। मीडिया ने पूछा था, बेटी तेरा बैकग्राउंड इस्लामिक है, तू इस्लामी माहौल में पली और बढ़ी है, तेरा बाप मुसलमान है, तेरी माँ मुसलमान है, आखिर तूने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया कि अपने ईमान का सौदा करके गैरों से शादी रचा लिया है? तो वो 32 साला बच्ची ने अपनी दर्द भरी कहानी मीडिया के सामने बयान किया था। उसने रो करके कहा था, लोगों मैं जब छोटी सी थी मेरे बाप पर फालिज ने अटैक किया, वो पैरों से मासूर हो गया, हाथों से मासूर हो गया, जुबान से मासूर हो गया, दिमाग से मासूर हो गया। आज भी मेरा बाप बिस्तर पे लेट करके करा रहा है। मेरी माँ थी जिसने खैरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर मेरी परवरिश किया है, मुझको थोड़ा मोड़ा पढ़ाया लिखाया है। आज मेरी उम्र को 32 साल हो गए, मेरा बाप मरीज है, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, इतनी लागत और कमजोर हो गई कि अब गैरों के घरों में काम करके हमें पाल नहीं सकती है। मैंने महसूस किया मैं अपने बाप के कंधे का बोझ कब तक बनी रहूंगी, मैं अपने बूढ़ी माँ के सर पर बोझ बन करके कब तक बैठी रहूंगी। मैं 32 साल तक इंतजार करती रही, शायद कोई मुसलमान अपने नौजवान बेटे के रिश्ता लेकर के मेरे दरवाजे पे आ जाता, मेरे हाथों में मेहंदियां मिल जाती, मैं भी निकाह से मुंसलिक हो जाती, मैं भी अपने माँ बाप के बोझ को हल्का कर सकती थी। लेकिन आज 32 साल का अरसा गुजर गया, आज तक वो मेरी गुर्बत की वजह से, मेरे बाप की बीमारी की वजह से आज तक मेरे दरवाजे पर कोई नौजवान रिश्ता लेकर के नहीं आया। आज मैं मजबूर होकर के नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक मैंने ईमान का सौदा कर लिया है और गैरों से मैंने शादी रची। जरा नौजवानों सोचो, गौर करो, क्या ईमान के रिश्ते से वो आपकी बहन नहीं है? बोलो, क्या इस्लामी रिश्ते से आपकी बहन नहीं है? वो आप ही की बहन है, हमारी बहन है। आज हमारी बच्चियां जो आज कुफ्र का और इर्तिदाद का शिकार हो रही है, जब मैंने इसकी बुनियादी चीजों पर गौर किया तो मेरे सामने 2 चीजें खुल करके नजर आई। पहली चीज तो यह है कि शादियां महंगी हो गई है, इसलिए लोग ईमान का सौदा कर रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि बच्चियों को बालिग होने के बाद ऐसे इदारों में तालीम दी जाती है जहां नौजवान बच्चे भी पढ़ते हैं और नौजवान बेटियां भी पढ़ती है, बेपर्दा होकर पढ़ती है, वहाँ दोस्ती होती है, बॉयफ्रेंड बनाया जाता है, गर्लफ्रेंड बनाया जाता है, नतीजा ये निकलता है आखिर में ईमान का सौदा हो, ईमान का सौदा होगा। अपने ईमान को बेच लेती हैं,
हम तो फख्र से कहते हैं मैं अपनी बच्ची को फला कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हमारी बेटी फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, हमारी बेटियां फला जगह पढ़ रही है, लेकिन मैं कहता हूँ तुम अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेटियों को तालीम ऐसी जगह दो जहाँ पर्दे का एहतमाम हुआ, जहाँ पर्दे का एहतमाम हुआ, या जिस इदारे में सिर्फ बच्चियों की तालीम हो उनके साथ नौजवान बच्चे शामिल न रहे, ऐसी जगह तालीम दीजिए ताकि आपकी बच्चियां मुर्तद होने से बच सकें, काफिर होने से बच सकें। मैं अपनी नौजवान नस्लों से कहता हूं, मेरी कौम के गयूर नौजवानों, आज आपके कांधे पर भी ये जिम्मेदारी है, अपने बाजुओं में कुव्वत पैदा करो, माँ बाप को हौसला दो, अदब से कहो, माँ का आंचल सर पे रख करके अर्ज करो, माँ मेरे लिए रिश्ते का इंतजाम जरूर करना, मेरे लिए रिश्ता तलाश जरूर करना, लेकिन माँ मुझे किसी अमीर की बेटी नहीं फातिमा की कनीज चाहिए। जहेज का डिमांड मत करना, किसी चीज का मुतालबा मत करना, किसी चीज का डिमांड मत करना। गरीब की बेटी हो चलेगा, बेवा की बेटी हो चलेगा, यतीम की बच्ची हो चलेगा, गरीब की औलाद हो चलेगा, मुझे अमीर शादियों की जरूरत नहीं है। माँ और गरीब ही सही, यतीम ही सही, अगर फातिमा की सच्ची कनीज है तो मेरे निकाह के लिए फौरन उसे कबूल कर लेना, फौरन उसे कबूल कर लेना। जब नौजवानों तुम ये हौसला बढ़ाओगे और अपने समाज में ये ऐलान करोगे हम बगैर जहेज के शादी करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह, तड़प के बोलो इंशाअल्लाह। हमारे बूढ़े हजरात इस बात का अहद करें, हम अपने बच्चों का रिश्ता और उनकी शादी बगैर जहेज के डिमांड के करेंगे। अगर नौजवानों आपने ये अहद कर लिया और दुनिया को ये पैगाम दे दिया तो तुम्हारे इस अमल की वजह से न जाने कितनी बेटियां मुर्तद होने से महफूज हो जाएंगी, मुर्तद होने से महफूज हो जाएंगे। जानते हो आज हमारी अवाम ये समझती है कि सारे ठेकेदारी उलमा, सारी ठेकेदारी उलमा की है, मौलवियों की नहीं। अल्लाह ने आपको साहिब ईमान बनाया, उलमा की यकीनन जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है बेटे के ईमान को बचाए, माँ की जिम्मेदारी है बेटी के ईमान को बचाए, एक भाई की जिम्मेदारी है दूसरे भाई के ईमान को बचाए, एक रिश्तेदार की जिम्मेदारी है दूसरे रिश्तेदार के ईमान को सौदा होने से बचाए। इसलिए कि अगर आपकी तबलीग से, आपकी कोशिश से, आपकी खिदमत से अगर एक आदमी का भी ईमान बच गया तो सरकार गरीब नमाज फरमाते हैं, एक मोमिन के ईमान को बचाना 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेस खुला है कि बंद है? हल्का कर दीजिए और आवाज को बढ़ा दीजिए।
तो ये सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, एक मोमिन के ईमान को बचाना 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। तो नौजवानों, अपने अमलों किरदार से अपनी बहनों के ईमान को बचाओ, और मेरे असीसों अपनी बेटियों को ईमान को बचाओ। शादियों को सस्ता करो, महंगाई को दूर करो, डिमांड बंद करो, तमाशे बंद करो, तो तुम्हारे इस अमल की वजह से न जाने कितनी की बेटियों का ईमान लूटने से महफूज हो जाएगा। ये अहद कि हम शादियों को सस्ता करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर डीजे न बजे तो क्या शादी नहीं होगी? बोलो, होगी ना? ढोल न बजे तो शादी नहीं होगी? होगी। आतिशबाजी ना हो तो क्या शादी नहीं होगी ना? डांसर ना बुलाए जाए तो क्या शादी नहीं होगी? यकीनन। और वो शादी होगी ना जो इन खुराफात से महफूज होगी, तो वो बरकत वाली शादी। क्या होगी? बरकत वाली शादी होगी। अल्लाह उस शादी में बरकत अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह और रसूल ने इसे आसान बनाया। हमारे बेजा खुराफात ने शादियों को महंगा कर दिया, शादियों को महंगा कर दिया। आज वक्त की जरूरत है हम शादियों को सस्ता करें। और सिर्फ मैं शादियों के ताल्लुक से नहीं अर्ज करता हूं, मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहता हूं, जलसे भी सस्ते होने चाहिए, जलसे भी सस्ते होने चाहिए। अपने जलसों को भी सस्ता करो, और अपने गांव के मकतब मदरसे को, मस्जिद में चलने वाले तालीमी इदारों को, दारुल उलूम को, मदरसों को, उसे मजबूत बनाओ।